आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, कभी अपने विवादित बयानों के लिए तो कभी राजनीति में लगे दांवपेच की वजह से ये मीडिया के करीबी बने रहते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओवैसी आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं। बीते दिनों राज्य में हुए सपा बसपा के गठबंधन के बाद ओवैसी ने भी अपने वोट को ध्यान में रखते हुए यहां से लड़ सकते हैं। दरअसल AIMIM की यूपी इकाई की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शौकत के मुताबिक बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश अधिकारी और जिला इकाइयों के प्रतिनिधि को बुलाया गया और उनका कहना है कि पार्टी की प्रदेश इकाई लोकसभा चुनाव में उतरेगी या नहीं, इस बाबत अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ही करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर पार्टी की यूपी इकाई लोकसभा चुनाव में उतरती है तो प्रदेश को किसी एक लोकसभा सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को चुनाव लड़वाने पर भी बैठक में गौर किया जाएगा। इस बाबत एक प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए गठबंधन को मोहम्मद शौकत ने मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि 4% जाटों की नुमाइंदगी पेश करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो गठबंधन कर लिया गया, लेकिन 22% मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली इस पार्टियों को गठबंधन में नजरअंदाज क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर हराना है तो मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शौकत अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां मुस्लिम लीडरशिप को अछूत समझा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में मुस्लिम पीड़ित ही था। एक बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगाने में उतर गया है। कहीं गठबंधन कर बीजेपी के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है तो कहीं राम मंदिर को लेकर जनता को बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा रहा है और कहीं किसानों की तरफदारी कर बीजेपी को सिर से काटा जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को मात दे पाएगा या फिर सबको मात देकर बीजेपी फिर से अपना परचम लहराने में सफल हो पाएगी। खैर, ये तो 2019 के लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।